Next topic, conductors and insulators. Heading, conductors. कंडक्टर्स हिंदी में इसे चालक कहते हैं, इंसुलेटर्स अचालक कुचालक कहते हैं। आइए हम समझते हैं कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में डिफरेंस क्या है। सपोज कीजिए ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में से एक हम एटम बाहर निकाल देते हैं और इसको जूम करके देखते हैं तो सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस होता है जिसमें पॉजिटिव प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं और इसके चारों तरफ डिफरेंट सेल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक इसी प्रकार सपोज कीजिए ये इंसुलेटर है, इस इंसुलेटर से भी एक एटम हमने बाहर किया, सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस होता है, इसमें प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स होंगे, इसमें भी बाहर डिफरेंट सेल्स होंगे और उनमें इलेक्ट्रॉन्स होगा। अगर फिगर देखा जाए तो दोनों का फिगर बिल्कुल सेम दिख रहा है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है ये हमें देखना है। कंडक्टर में आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन जो निगेटिव है और न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिव है, इसके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। बिल्कुल ऐसे ही यहां भी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच इंसुलेटर में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। यहां भी अगर इन दोनों फोर्स का हम कंपैरिजन करें, नोट करने वाली बात है, कंडक्टर में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स बहुत वीक होता है, जबकि इंसुलेटर में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। यहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में मुश्किल होती है, जबकि यहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में सरलता होती है। इजिली कंडक्टर्स के आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है थोड़े से एनर्जी की वजह से, जबकि इंसुलेटर के आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाता है। यही वजह है कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, इस इलेक्ट्रॉन का नाम हो जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जबकि इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते। इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते और कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। कंडक्टर की ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करते हैं, लेकिन इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं, इसलिए इंसुलेटर में इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता ही नहीं है। राइट ऑन हेडिंग कंडक्टर्स।
the substances through which electric charges can flow easily are called conductors. इसमें आपने देखा the substances through which electric charges can flow easily are called conductors. वे पदार्थ जिनमें से होकर इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो होती हैं, उन पदार्थों को हम कंडक्टर कहेंगे। आइए देखें वे कौन कौन से पदार्थ हैं जिनमें से होकर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होती है। तो जितने भी मेटल्स हैं, सारे मेटल्स कंडक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, all metals, acids, alkalis, these are conductors. Next heading, insulators. The substances through which electric charges cannot flow easily are called insulators. इसमें आपने देखा the substances through which electric charges cannot flow easily are called insulators. Insulators कुछ चालक पदार्थ वे पदार्थ हैं जिनमें से होकर इलेक्ट्रिक चार्जेस वैद्युत आवेश प्रवाहित नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, all non-metal like glass, diamond, porcelain, plastic, dry wood, dry bamboo, mica, ये वे पदार्थ हैं जिनमें से होकर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं होती। तो इस तरह से हमने देखा कि कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होती है तो उसका कारण है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स का पाया जाना। इसी प्रकार से इंसुलेटर में यदि
इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं होती है, तो उसका कारण है कि इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं। ओके।